हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th की बुक बीहाइव का लेसन 9 द बॉन्ड ऑफ लव पढ़ेंगे, जिसके ऑथर है केनेथ एंडरसन। तो सबसे पहले जाने कि द बॉन्ड ऑफ लव का मतलब क्या है। द बॉन्ड ऑफ लव होता है, बॉन्ड कहते हैं बंधन को, ठीक है, जो प्यार का बंधन होता है वो बॉन्ड ऑफ लव। सो बिफोर यू रीड देखिए, कैन देयर बी ए लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। क्या मनुष्यों के बीच और जंगली जानवरों के बीच दोस्ती हो सकती है। लेट्स रीड अ फैसिनेटिंग अकाउंट ऑफ एन ऑर्फन स्लॉथ बियर दैट वॉज रेस्क्यूड बाय द ऑथर। सी द डिफिकल्ट वर्ड। फैसिनेटिंग अकाउंट होता है कि बहुत ही आकर्षक घटना, ऑर्फेंड होता है अनाथ, स्लॉथ बियर होता है आलसी भालू, रेस्क्यूड होता है बचाव किया गया हो। तो चलिए एक बहुत ही आकर्षक घटना के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें एक अनाथ जो भालू था उसको ऑथर के द्वारा बचाया गया। स्लॉथ बियर्स इनहैबिट फॉरेस्टेड एरियाज। जो स्लॉथ बियर है इनहैबिट होता है, रहते हैं फॉरेस्टेड एरिया, माने जंगलों में रहते हैं, इंक्लूडिंग द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एंड ग्रासलैंड एट लोअर एलिवेशंस। और उसमें जो है वो एरियाज में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो इंडिया भारत के ट्रॉपिकल एरिया है जहाँ पर उष्णकटिबंधीय स्थान, वहाँ पर भी रहते हैं, एंड ग्रासलैंड्स एट लोअर एलिवेशन, और ऐसे चरागाह जो थोड़े ऊंचाई पर हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। स्लॉथ बियर्स हैव वेरी शैगी हेयर एंड लॉन्ग मजल। शैगी हेयर होता है कि बहुत झबरे वाले बाल है, बहुत रोए होते हैं। तो स्लॉथ बियर होते हैं, उनके बहुत शैगी हेयर होते हैं, बहुत झबरे बाल होते हैं। आप फोटो में देख सकते हैं भालू बना है, इसके कैसे बाल है। एंड लॉन्ग मजल, और लॉन्ग मजल होता है कि उसका आगे का मुंह का हिस्सा देखिए काफ़ी लंबा होता है, ठीक है ना, देख रहे हैं आप उसका फेस। यूजिंग देयर क्लॉज टू डिग, और वो अपने जो पंजे हैं वो खोदने के लिए प्रयोग करते हैं। दे कैन देन यूज देयर लिप्स टू फॉर्म अ ट्यूब, और वो अपने होठों जो को एक ट्यूब की तरह बना लेते हैं, विच कैन गो डीप इनटू द ग्राउंड, और जो कि जमीन में के अंदर गहराई तक चला जाता है। उनके होंठ को ट्यूब का आकार दे के, और जो फिर ज़मीन के अंदर तक जा सकता है, और इनटू ए हार्ड टू रीच एरियाज लाइक डेड ट्रीज फॉर देयर फूड। और और वो अपना मुंह को एक ट्यूब की तरह बना के जो डेड ट्रीज होते हैं उनमें भी अपना भोजन निकालने के लिए उस एरिया तक वो अपने मुंह का ट्यूब बना के यूज़ करते हैं। देयर मेन फूड इज टर्माइट, और उनका जो मुख्य भोजन है वो दीमक होता है। यू कैन हियर देम सक अप देयर फूड फ्रॉम सेवरल फीट अवे, और आप कई फीट दूर से भी उनकी जो वो अपना जो उनका सकअप करते हैं, प्रसन्नचित होकर अपना जो फूड खाते हैं वो उनको सुन सकते हैं। अब वी स्टार्ट। Point 1. I will begin with Bruno, my wife's favorite pet sloth bear. I got him for her by accident. और मैं ऑथर कहता है कि मैं यहाँ पर ब्रूनो से शुरू करूँगा, मेरी वाइफ का पालतू आलसी भालू। आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट, और मुझे ये ब्रूनो जो था, जो भालू था, वो एक्सीडेंटली बाय चांस जो है उसके लिए मिल गया था, यानी कि अपनी वाइफ के लिए मिल गया था। 2 years ago वी वर पासिंग थ्रू द शुगर केन फील्ड्स नियर मैसूर। और ऑथर बताते हैं कि 2 साल पहले कि वो जो है मैसूर के पास एक जो शुगर केन होता है, गन्ने के खेत से पास हो रहे थे। पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड्स बाय शूटिंग एट देम, और लोग जो थे वो जंगली सुअरों को मैदान से भगा रहे थे और इसके लिए वो गोलियां चला रहे थे। सम वर शॉट, कुछ को गोली लग गई, एंड सम स्केप, और कुछ भाग गए। वी थॉट दैट एवरीथिंग वॉज ओवर व्हेन सडनली अ ब्लैक स्लॉथ बियर केम आउट पैंटिंग इन द हॉट सन। और हम लोगों ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया, सब ओवर हो गया है, लेकिन अचानक से एक काला आलसी भालू जो थे बाहर आया, पैंटिंग, हाँफता हुआ, इन द हॉट सन, और बहुत सूरज चमक रहा था और उसमें हाँफता हुआ आया। Point 2. Now I will not shoot a sloth bear wantonly, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. और वॉन्टरली होता है बच्चों कि बिना किसी रीज़न के, बिना किसी वैलिड रीज़न के, है ना, बिना अकारण। तो मैं अब जो हूँ किसी भी बेयर को शूट नहीं करूँगा बेकार में, बट फॉर्चुनेटली फॉर द पुअर बीस्ट। लेकिन ये ऑथर ने तो सोचा, लेकिन जो है दुर्भाग्यवश उस बेचारे
पुअर बीस्ट के लिए, उस पूरा बेचारे जंगली जानवर के लिए, वन ऑफ माई कंपेनियन डिड नॉट फील, मेरे एक साथी ने ऐसा नहीं सोचा, एंड प्रॉम्प्टली शॉट द बियर ऑन द स्पॉट, और शीघ्र, प्रॉम्प्टली होता है बहुत फटाक से, उसने जल्दी से उस बियर को शूट कर दिया, गोली मार दी उसी जगह पे। पॉइंट 3, as we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. Prostrate body होती है जो मुंह के बल गिरी हुई हो, ठीक है ना, औंधे मुंह पड़ी हुई हो। और वो राइटर कहता है कि as we watched the fallen animal, और हम उस गिरते हुए जानवर को, जिसको कि शूट किया था उसके दोस्त ने, देख ही रहे थे कि, और हम लोग को आश्चर्य हुआ दैट द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक, कि उसके पीठ पर से एक काला सा फर हिला, एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी, और उसने औंधे मुंह गिरे हुए जो शरीर पड़ा था भालू का, जिसको कोई गोली लगी थी, उसको छोड़ा। देन वी सॉ इट वॉज अ, और तब हमने देखा कि यह, टर्न द पेज, baby bear that had been riding on its mother's back when the sudden shot had killed her, कि एक वो जो काले रंग का कुछ फर सा हिला था, वो एक छोटा बेबी भालू था, that had been riding on its mother back, जो कि अपनी मम्मी की पीठ पे राइड कर रहा था। When the sudden shot had killed her, जब अचानक से गोली लगने पे वो मर गई, the little creature ran around its prostrate parent making a pitiful noise, और तब उस छोटे से प्राणी ने, यानी कि छोटे बियर, बेबी बियर ने, रैन, दौड़ा, अराउंड इट्स प्रोस्ट्रेट पेरेंट, जो उसकी मम्मी, जो उसके मुंह, औंधे मुंह पड़ी हुई थी, मेकिंग अ पिटीफुल नॉइज, और बहुत ही दयनीय आवाज़ कर रहा था। यानी कि बहुत इमोशनल सीन था कि वो, उसकी मदर जो है औंधे मुंह पड़ी हुई थी, और उस पर जो उसका बच्चा जो था वो बहुत ही दयनीय आवाज़ निकाल रहा था। आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट कैप्चर, और ऑथर कहते हैं कि मैं उसकी तरफ दौड़ा उसको पकड़ने के लिए, कैप्चर करने या नहीं पकड़ने के लिए। इट स्कूटेड इनटू द शुगर केन फील्ड, स्कूटेड होता है, रैन अवे, देखिए लिखा हुआ है, और वो गन्ने के खेतों में भाग गया, बेबी भालू जो था। फॉलोइंग इट विद माई कंपेनियन, आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट बाय द स्क्रफ ऑफ इट्स नेक while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws, और मैं अपने साथियों के संग उसका पीछा करा मैंने। आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट, और अंत में मैं उसको पकड़ने में कामयाब हुआ। कैसे? बाय द स्क्रफ ऑफ इट्स नेक, उसको उसकी गर्दन से पकड़ा, वाइल इट स्नैप्ड, और जब उसने उसको गर्दन से पकड़ा ऑथर ने, तो वो घुराया, स्नैप्ड होता है घुराया, उसके ऊपर टूटा, एंड ट्राइड टू स्क्रैच मी, और मुझे खरोच मारने की कोशिश की, विद इट्स लॉन्ग हुक्ड क्लॉज, और अपने जो हुक की शेप के जो उसके पंजे थे उससे मुझे खरोचने की कोशिश की। ये ऑथर बता रहे हैं कि जब वो बेबी भालू को पका रहे थे तो उसने क्या किया था। पॉइंट 5, वी पुट इट वन ऑफ द गनी बैग्स होते हैं जूट के बैग, हमने उसको एक जूट के बैग में रखा। वी हैड ब्रॉट, एंड व्हेन आई गॉट बैक टू बैंगलोर आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ, और हम उसको एक जूट के बैग में रख के जब बेंगलोर वापस आए तो ले आए। एंड आई ड्यूली प्रेजेंटेड, मैंने स्वयं, ड्यूली होता है कि मैंने स्वयं अपनी वाइफ को वो प्रेजेंट किया। शी वॉज डिलाइटेड, वो बहुत खुश थी। शी एट वंस पुट अ कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक, और तुरंत ही उसने एक जो बेबी भालू था उसके गर्दन की चारों तरफ एक रंग बिरंगी रिबन बांध दिया। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वॉज ए बॉय, शी क्रिस्टिन इट ब्रूनो, क्रिस्टिन होता है कि उसने उसका नाम दिया, उसका नामकरण किया, और जब उसने देखा आपकी ये एक बॉय है, मतलब कि मेल भालू है, तो उसने उसका नाम ब्रूनो रखा। पॉइंट 6, ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम ए बॉटल, और ब्रूनो जो था जल्दी ही बॉटल से दूध पीना सीख गया। इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर, एंड विद इन अ वेरी फ्यू डेज ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स, और कुछ ही दिन बाद एक कदम आगे उसने जो है ड्रिंकिंग एवरीथिंग, सब कुछ पीना शुरू कर दिया। एंड एवरीथिंग, ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स, और सब कुछ खाना पीना उसने शुरू कर दिया। एंड एवरीथिंग इज़ अ राइट वर्ड, और सब, एवरीथिंग का मतलब राइटर कहता है कि हाँ ये सही शब्द है एवरीथिंग, क्योंकि वो सब खाता था। फॉर ही एट पॉरेज, क्योंकि वो, फॉर होता है बिकॉज, क्योंकि वो पॉरेज खाता था। पॉरेज होता है दलिया, मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट्स, वो किसी भी इंग्रेडिएंट से बनी हो, वेजिटेबल, फ्रूट, नट्स,
मीट, स्पेशली पॉर्क, है ना, वो ये सब चीज़ें खाता था, फ्रूट्स, फल, अखरोट, मीट, और ख़ास करके किसका मीट, पॉर्क का मीट, करी, चा राइस, रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स एंड चिलीज़, चाहे उसमें सब मिर्ची पड़ा हो तो वो भी खाता था, ब्रेड, एग्स, चॉकलेट्स, मिठाई, पुडिंग, है ना, स्वीट्स, पुडिंग, आइसक्रीम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब सब कुछ खाता था वो। एज फॉर ड्रिंक, मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, aerated water, buttermilk, beer, alcoholic liquor and in fact anything liquid, कुछ भी, जितने भी हमने नाम लिए, चाहे वो दूध हो, चाय हो, कॉफ़ी हो, लाइम जूस हो, है ना, बटर मिल्क हो, बियर हो, अल्कोहल हो, सब कुछ पी जाता था। इट ऑल वेंट डाउन विद relish, और विद relish होता है कि बहुत मज़ा करके वो सब उसको खा लेता था। Point 7. The bear became very attached to our two Alsatian dogs and to all the children of the tenants living in our bungalow. और जो ऑथर कहते हैं कि जो बेयर जो था, वो स्लॉथ बेयर ब्रूनो, वो बहुत अटैच था, उनके दो एल्सेशियन डॉग थे। एल्सेशियन डॉग होते, है ना, एक ऊंचे से कुत्ते होते, जार्मन शेपर्ड, है ना, उनके पास दो एल्सेशियन डॉग थे, उनसे वो बहुत अटैच था, बहुत हिला मिला था। और उनके जो टीनेंट्स थे, जो किराएदार थे, उनके बच्चों से भी, जो बंगले में रहते थे, उनसे भी बहुत हिला मिला था, बहुत अटैच था। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज एंड स्पेंट हिज टाइम इन प्लेइंग, रनिंग इन टू द किचन एंड गोइंग टू स्लीप इन अवर बेड्स। और वो जो है बहुत फ्री रहता था जब वो छोटा था। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज, जो शुरू के दिन थे जब वो छोटा था, एकदम फ्री घूमता रहता था। एंड स्पेंट हिज टाइम इन प्लेइंग, और अपना समय कैसे व्यतीत करता था, खेलने में, दौड़ने में, इन टू द किचन में भागता था, एंड गोइंग टू स्लीप इन अवर बेड्स, और हमारे बिस्तरों में जाके सो जाता था। Point 8 देखिए, वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम। बिफेल होता है कि एक घटना घटी। आई पुट डाउन पॉइजन बेरियम कार्बोनेट टू किल द रैट्स एंड माइस दैट हैड गॉन इनटू माय लाइब्रेरी। कि ऑथर ने एक दिन अपनी लाइब्रेरी में चूहों को मारने के लिए बेरियम कार्बोनेट रखा था, एक जो कि एक जहर था। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड, और ब्रूनो जो था उसने वो लाइब्रेरी में चला गया, पुस्तकालय में चला गया, जैसा कि वो अक्सर करता था। एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और उसने वो पॉइजन खा लिया। पैरालिसिस सेट इन द टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, और उसका असर क्या हुआ कि उसको लकवा मार गया, है ना। पैरालिसिस होता है कि जिसमें बॉडी का कुछ पोर्शन जो है ठीक से काम नहीं कर पाता, और वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। बट ही ड्रैग हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माई वाइफ, लेकिन वो अपने आप को खींच के किसी तरह मेरी पत्नी के पास लाया। ये सब ऑथर बोल रहे हैं। हु कॉल्ड मी, फिर उसकी वाइफ ने जो है ऑथर को बुलाया। आई गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड, और मैंने अनुमान लगा लिया था कि क्या हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने बेरियम कार्बोनेट जो था वो वहाँ रखा था। ऑफ आई रस इन द कार टू द वेट्स रेजिडेंस माने वेटनरी डॉक्टर के पास, और मैंने तुरंत कार से मैं वेटनरी डॉक्टर के पास दौड़ा। अ केस ऑफ पॉइजनिंग, एक जहर का केस, है ना। टेम बियर, एक पालतू भालू। बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू, बेरियम कार्बोनेट, एक पालतू भालू, क्या करूं, ठीक है ना। पॉइजन का केस किसने किया, भालू ने पॉइजन खा लिया था। Point 9 देखिए, out came his medical books and a feverish reference to index began। और उस डॉक्टर ने क्या किया, उसने अपनी मेडिकल बुक देखी, एंड a feverish reference to index began, और उसने जो है इंडेक्स में ढूंढा व्हाट पॉइजन डिड यू से, और उसने ऑथर से पूछा कौन सा पॉइजन आपने कहा सर, बेरियम कार्बोनेट, यस, बेरियम सॉल्ट, और ये सब करके वो इंडेक्स में ढूंढ रहा है कि बेरियम कार्बोनेट खाने पर क्या होता है ना, जानवरों को। बेरियम कार्बोनेट सिम्टम्स पैरालिसिस, और उसने पढ़ा किताब में कि उसके सिम्टम्स थे वो, जब बेरियम कार्बोनेट खाने पे क्या लक्षण होते हैं, पैरालिसिस होता है ना, लकवा पड़ता है। ट्रीटमेंट, फिर उसने ट्रीटमेंट देखा, इंजेक्शन ऑफ, कि कौन सा इंजेक्शन देना है, जस्ट अ मिनट सर, और डॉक्टर ने उससे कहा जैसा 1 मिनट रुकिए सर, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन, मैं अपनी सुई ले आऊँ और दवाइयाँ ले आऊँ। और डैश बैक टू द कार, वो तुरंत अपनी कार के पास तेज फुर्ती से भागा। ब्रूनो स्टिल फ्लाउंडरिंग होता है हिलने की कोशिश कर रहा था, स्ट्रगलिंग टू मूव, देखिए लिखा भी है यहाँ पर, हिलने की कोशिश कर रहा था, अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स, और वो हिलने की कोशिश कर रहा था, बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, लेकिन बहुत स्पष्ट दिख रहा था कि वो बहुत तेज़ी से वीक पड़ रहा था।
सम वॉमिटिंग, थोड़ी सी उसने वॉमिट की, उल्टी की, हैवी ब्रीदिंग, और उसकी सांसें बहुत भारी चल रही थी, तेज चल रही थी, एंड हैवी फ्लैंक्स एंड गीपिंग माउथ, और उसका मुंह खुला हुआ था। और फ्लैंक्स होता है कि जो रिब्स जो होती हैं पसलियों से पेट तक का हिस्सा है ना, वो बहुत ही भारी हो रहा था और मुंह खुला हुआ था। ये सब सिम्टम्स हो रहे थे उसको जब डॉक्टर के पास वो ट्रीटमेंट के लिए गया था। ऑथर भालू को ट्रीटमेंट के लिए गया था। होल्ड हिम एवरीबडी, सब लोग उसको होल्ड करो, डॉक्टर ने कहा। इन गोज द हाइपोडर्मिक ब्रूनो स्क्विल्स, और हाइपोडर्मिक होता है सिरिंज, कि उसको एक सुई लगेगी। और ब्रूनो चिल्लाया, स्क्विल्स होता है स्क्रीम्स, चिल्लाया। 10 cc है ना, 10 cc की, 10 cc का मतलब है क्यूबिक सेंटीमीटर। 10 क्यूबिक सेंटीमीटर उसकी एक मेजरमेंट है कि कितनी दवाई इंजेक्शन में डालनी है आपको, है ना। तो 10 cc ऑफ द एंटीडोट, एंटीडोट होता है कि जो विष जो उसने खाया था उसको नाश करने के लिए उसने दवाई दी। 10 cc ऑफ द एंटीडोट इंटर्स हिज सिस्टम विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्ट, और एक भी ड्रॉप बिना वेस्ट करे बगैर एक उसको विषनाशक 10 cc दिया गया इंजेक्शन डाल के। 10 मिनट्स लेटर, और 10 मिनट बाद कंडीशन अनचेंज, और कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ, यानी कि उसको कुछ भी आराम नहीं हुआ। अनदर 10 cc इंजेक्टर, और फिर उसके बाद 10 क्यूबिक सेंटीमीटर फिर से उसको सुई लगाई गई दोबारा। 10 मिनट्स लेटर, और 10 मिनट बाद ब्रीदिंग लेस स्टाटोरस, स्टाटोरस होता है बच्चों कि अब उसकी जो आवाज़ आ रही थी ब्रीदिंग, सांस लेते वक्त घर्राटे जो आ रहे थे वो कम हुए। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स अ लिटिल ऑल दो ही कैनॉट स्टैंड येट, और वो ब्रूनो जो था अपने आर्म्स, बाजू और अपने पैर हिला सकता था थोड़े बहुत, लेकिन हालांकि वो अभी खड़ा नहीं हो सकता था। 30 मिनट्स लेटर, और 30 मिनट बाद ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज़ अ ग्रेट फीड, और ब्रूनो उठ के बैठ गया और उसने खूब सारा खाना खाया। ही लुक्स एट अस डिसडेनफुली, और वो हम लोग की तरफ बड़ा डिसडेनफुली देख रहा था, यानी कि बड़ा अवज्ञा के संग देख रहा था, कि एज मच एज टू से, जैसे कि कह रहा हो, व्हाट्स बेरियम कार्बोनेट टू अ बिग ब्लैक बियर लाइक मी, ये बेरियम कार्बोनेट मेरे जैसे बड़े काले भालू में क्या कर लेगा, है ना। ऐसे ऐसे बैठ के फटाफट खा रहा था, और जैसे लग रहा था ऐसे हमसे कह रहा हो कि अरे मैं इतना बड़ा काला भालू, मेरे लिए बेरियम कार्बोनेट क्या करेगा। ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, और वो अभी भी खाया जा रहा था, यानी कि उसको आराम हो गया था, उसने फिर से खाना शुरू कर दिया। हम लोग ने पढ़ा था ना, एवरीथिंग, हर चीज़ खाता था वो। पॉइंट 11 देखिए। अनदर टाइम he found nearly 1 gallon of old engine oil which I had drained from the sump of the Studebaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites. See the difficult word? ये स्टूडबेकर, ये कार का नाम है, एक अमेरिकन कार है। देखिए प्रॉपर नाउन है, कैपिटल एस से लिखा हुआ है, ठीक है। और सम्प होता है कि जो टंकी जहाँ पर ल्यूब्रिकेंट डालते हैं गाड़ी का, है ना, सम्प टंकी समझ लीजिए। गैलन होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है ना, कि उसके इतने गैलन था। और इन रोड्स होता है घुसपैठ करना, है ना, अतिक्रमण करना। और प्रॉम्प्टली होता है जल्दी से। तो अब दूसरा इंसिडेंट क्या किया उसने, और एक बार जो थे, अनदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 gallon ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल, उसने जो है ब्रूनो को 1 gallon पुराना इंजन ऑयल मिल गया। इंजन ऑयल जो हम लोग गाड़ियों में डलवाते, ठीक है, वो मिल गया। विच आई हैड ड्रेन्ड फ्रॉम द सम्प ऑफ द स्टूडबेकर, जो मैंने अपनी कार स्टूडबेकर की टंकी से निकाला था। एंड वॉज कीपिंग एज ए वेपन अगेंस्ट द इनरोड्स ऑफ टर्माइट्स, और जिसको कि मैंने जो दीमक का अतिक्रमण घर में हो जाता है ना, दीमक लग जाती है, उसके अगेंस्ट वेपन, एक हथियार के रूप में रखा था, कि जब दीमक लगेगी तो उस इंजन ऑयल से वहाँ इंजन ऑयल वहाँ लगा देंगे। ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट, और वो जल्दी जल्दी खूब सारा इंजन ऑयल पी गया। बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स वट एवर, लेकिन उसके ऊपर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। पॉइंट 12, द मंथ्स रोल्ड ऑन एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मेनी टाइम्स द साइज ही वॉज व्हेन ही केम, और कई महीने बीत गए और ब्रूनो को जो साइज़ था जैसे वो आया था उससे बहुत कई गुना ज़्यादा हो गया। ही हैड इक्वल द एल्सेशियन इन हाइट, और उसकी हाइट जो थी, एल्सेशियन जो उनके घर में दो कुत्ते थे उसके बराबर हो गई थी। एंड हैड इवन आउट ग्रोन देम, बल्कि उनसे ज़्यादा निकल गए थे। बट वॉज जस्ट एज स्वीट, लेकिन अभी वो उतना ही प्यारा था। जस्ट एज मिस्चीवियस, उतना ही शरारती था। जस्ट एज प्लेफुल, उतना ही खेलता था। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, और वो हम सबको बहुत प्यार करता था। अबव ऑल
और इससे भी ज़्यादा ही लव्ड माई वाइफ, वो सब मेरी वाइफ को बहुत प्यार करता था, एंड शी लव्ड हिम टू, और वो भी, मेरी वाइफ भी उसको बहुत प्यार करती थी। शी हैड चेंज हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, और मेरी वाइफ, शी जो है ऑथर की वाइफ के लिए, कि उसने उसका नाम ब्रूनो से बाबा कर दिया था। अ हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय, और बाबा का मतलब होता है कि हिंदुस्तानी, एक हिंदुस्तानी शब्द है जिसका मतलब होता है कि छोटा लड़का। एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स टू, और वो जो है कुछ शैतानियाँ करता था एट द कमांड, और जब उसको ऑर्डर मिलता था, कमांड कोई करता था, कोई उसको ऑर्डर देता था, बाबा रेसल और बाबा बॉक्स, ही विगरसली टैकल्ड एनी वन हु केम फॉरवर्ड फॉर ए रफ एंड टम्बल, और जब जब उससे कहा जाता था बाबा रेसल, तो वो जो है कुश्ती करो, और बाबा बॉक्स, और तो वो विगरसली, बहुत ही तेजी के संग, बहुत ही फुर्ती के संग, टैकल्ड एनी वन हु केम फॉरवर्ड फॉर ए रफ एंड टम्बल, जो भी उसके सामने आता था उसको वो लुढ़का देता था। गिव यानी कि वो दिखाता था कि हम कुश्ती कर रहे हैं। गिव हिम अ स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन, और उसको एक लकड़ी दे दो और उसे कहा कर बाबा गन को होल्ड करो, बंदूक को होल्ड करो, एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, और वो स्टिक जो थी, छड़ी को आपके ही ऊपर ही पॉइंट कर देता, जैसे कि आपको कोई बंदूक दिखा रहा हो डंडी से। आस्क हिम बाबा वेयर इज बेबी, अगर उससे पूछो कि बाबा छोटा बच्चा कहाँ है, वेयर इज बेबी, एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रैडल्ड, क्रैडल होता है झुलाना, हाथों में जो हाथों में झुलाते हैं ना, उसको क्रैडल कहते हैं, और वो तुरंत ही cradled affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bed, और वो तुरंत बहुत प्यार के संग एक स्टम्प ऑफ वुड था, एक लकड़ी का ठूंठ था, एक डंडा सा था, जिसको कि वो बहुत, जो अपने स्ट्रॉ के बेड, जो स्ट्रॉ का बेड था उसका, उसमें वो बहुत ही छुपा के रखा था, छुपा के रखता था, कंसील कर देता था, मतलब छुपा के रखता था, उसको बेबी बना के उसको हाथों में झुलाता था, लकड़ी के ठूंठ को। बट बिकॉज ऑफ द टीनेज चिल्ड्रन, पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू बी केप्ट चेन मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन जो किराएदार के बच्चे थे उनकी वजह से जो बेचारा ब्रूनो था, बाबा था, उसको ज़्यादातर चेन बांध के रखा जाता था। पॉइंट 13, देन my son and I advised my wife and friends advised her to give Baba to the zoo at Mysore. तब मेरे बेटे ने और मैंने भी अपनी वाइफ को सलाह दी, और फ्रेंड्स ने भी दी सलाह उसको, कि बाबा को मैसूर के जू में डाल ले जाएं। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, वो घर में रखने के लिए बहुत बड़ा हो गया था। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस शी एट लास्ट कंसेंटेड, और कई हफ्तों तक इसको ऐसी सलाह देने के बाद वो अंत में तैयार हो गई। कंसेंटेड माने उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ चलिए इसको जू में छोड़ देते हैं। हेस्टली, जल्दी में, एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड, और जल्दी में कि भाई उनकी वाइफ का दिमाग फिर ना बदल जाए, कि बड़ी मुश्किल में तैयार हुई थी उसको जू में छोड़ने के लिए, तो फिर कोई अपना आइडिया चेंज ना कर दे। अ लेटर वॉज रिटन टू द क्यूरेटर ऑफ द जू, एक लेटर जो था, एक पत्र जो था, क्यूरेटर ऑफ द जू होता है कि जो जू का अध्यक्ष था, जो वहाँ की देखभाल करता था, उसको लिखा गया। डिड ही वॉन्ट अ टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन, कि टेम बियर होता है पालतू भालू, क्या उनको अपने कलेक्शन में, जू की जो कलेक्शन था जानवरों का, वहाँ उनको एक पालतू भालू की ज़रूरत है। ही रिप्लाइड यस, और उसने कहा हाँ। द जू सेंट अ केज फ्रॉम मैसूर इन ए लॉरी, और अ डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स, एंड बाबा वॉज पैक्ड ऑफ, और जू वालों ने मैसूर से एक लॉरी भेजी, और उस लॉरी में एक केज था, पिंजड़ा था, और वो 87 माइल दूरी पे था वो जू, और बाबा जो थे उसमें पैक कर दिए गए, यानी कि पिंजड़े में डाल दिए गए जू में ले जाने के लिए। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, हम सब ने उसको बहुत मिस किया। बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड, लेकिन हम थोड़े चिंता मुक्त थे, दिमागी टेंशन नहीं थी। रिलीव्ड का मतलब है कि हम दिमागी टेंशन नहीं थी। माई वाइफ वॉज इनकॉन्सोलेबल, शी वेप्ट एंड फ्रेटेड, और जो उनकी वाइफ जो थी बहुत ही बेचैन हो रही थी, वो रो रही थी, और फ्रेटेड होता है अनहैप्पी थी, बहुत दुखी थी। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट अ थिंग, और कुछ दिन उन्होंने शुरू के कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि वो भालू चला गया, तो उसको उनको बहुत दुख हो रहा था इससे। देन शी रोट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर, और उन्होंने कई सारे लेटर, जो क्यूरेटर था जू का अध्यक्ष था वहाँ का, उसको लिखे। हाउ वॉज बाबा, और वो पूछती थी कि बाबा कैसा है। बैक केम द रिप्लाइज वेल बट फ्रेटिंग, ही रिफ्यूजेस फूड टू, और वहाँ से रिप्लाई आता था जू से कि
कि वो ठीक है, वेल बट फ्रेटिंग, लेकिन अनहैप्पी है। ही रिफ्यूजेस फूड टू, और वो खाने के लिए भी मना कर रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ पर उनकी वाइफ जो थी बहुत ही इनकॉन्सोलेबल हो रही थी, कि यानी कि कोई भी उनको संतावना नहीं दे पा रहा था, और वो बाबा की यानी कि उस भालू की चिंता कर रही थी और बहुत ही उदास थी इसलिए। अब पॉइंट 15 देखिए। आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर बेग्ड टू मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू एंड सीइंग हाउ बाबा वॉज गेटिंग अलॉन्ग। और उसके बाद क्या हुआ कि जो फ्रेंड्स जो थे वो मैसूर जो विजिट करते थे, उनसे प्रार्थना की जाती थी कि भाई जू चले जाना और देख लेना, एंड सीइंग हाउ बाबा वॉज गेटिंग अलॉन्ग, कि बाबा कैसा है वहाँ पर। दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड। और उन लोगों ने, जो उनके फ्रेंड्स थे जो मैसूर गए थे जाते थे, तो वहाँ पर उनको रिपोर्ट करते थे कि उन्होंने रिपोर्ट किया कि वो ठीक है लेकिन बहुत पतला और दुखी दिखाई दे रहा था। ऑल द कीपर्स एट द जू सेड ही वॉज फ्रेटिंग। और जो जितने भी देखभाल करने वाले जू में लोग थे वो भी कह रहे थे कि वो बहुत फ्रेटिंग था, बहुत अनहैप्पी था। फॉर 3 months आई मैनेज टू रेस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर। और 3 महीने तक मैंने अपनी वाइफ को मैसूर विजिट करने से रोके रखा, क्योंकि मैसूर में वो जू था। तो वो ऑथर कहते हैं कि मैं 3 महीने तक उनको रोके रहा कि मैसूर में विजिट करने से, ताकि वो जू ना जाएं। देन शी सेड वन डे, और एक दिन उन्होंने कहा, आई मस्ट सी बाबा, कि हमको बाबा को देखना चाहिए। मैं इधर यू टेक मी बाय कार और आई विल गो माई सेल्फ बाय बस और ट्रेन। या तो उनकी वाइफ ने उनके अपने हस्बैंड से कहा, यानी ऑथर से कहा कि या तो तुम मुझे कार से ले चलो या तो फिर मैं बस या ट्रेन से चली जाऊंगी। सो आई टुक हर बाय कार। तो फिर मुझे आई है ऑथर के लिए कि मुझे उनको कार से ले जाना पड़ा मैसूर। पॉइंट 16। फ्रेंड्स हैड conjectured that the bear would not recognize her। और जो उनके फ्रेंड्स थे उन्होंने अनुमान लगाया था कि जो भालू जो था वो उनको पहचानेगा नहीं अब, क्योंकि 3 महीने हो गए थे। आई हैड थॉट सो टू। और मुझे भी, आथर कहता है कि मुझे भी ऐसे लगा कि अब वो जो ब्रूनो है, बाबा है, उनको नहीं पहचानेगा। बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज बाबा सॉ हर एंड रिकॉग्नाइज्ड हर। लेकिन जब वो कुछ यार्ड एक मेजरमेंट होती है, यूनिट होती है दूरी की, तो जब वो कुछ यार्ड ही दूर थी उसके पिंजड़े से, बाबा के पिंजड़े से, बाबा ने उनको देखा और पहचान लिया। ही हाउल्ड विद हैप्पीनेस, और वो खुशी से चिल्लाने लगा। शी रैन अप टू हिम, वो उसके पास दौड़ती हुई आई, पेटेड हिम, उसको थपथपाया। थ्रू द बार्स यानी पिंजड़े के जो छड़े लगी हुई थी ना, उसके अंदर से हाथ डाल के उसको थपथपाया। एंड शी स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और वो भी हमारे खुशी के सर के बल खड़ा हो गया। पॉइंट 17। फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव दैट केज। और अगले 3 घंटे तक उन्होंने उसका पिंजड़ा नहीं छोड़ा, यानी कि उसकी वाइफ 3 घंटे तक पिंजड़े के पास बैठी रही। शी गेव हिम टी, और उन्होंने उसको चाय दी, लेमोनेड दिया, नींबू का शरबत दिया, केक दिया, आइसक्रीम दिया, एंड वॉट नॉट, और क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया यानी कि। देन क्लोजिंग टाइम केम एंड वी हैड टू लीव ऑफ। जू के बंद होने का समय आ गया और हमको वो जगह छोड़नी थी। माई वाइफ क्राइड बिटरली, मेरी वाइफ जो थी बहुत बुरी तरह रोई। बाबा क्राइड बिटरली, और बाबा यानी कि वो भालू जो था, स्लॉथ बेयर, वो भी रोया। इवन द hardened curator and the keepers felt डिप्रेस्ड। यहाँ तक कि जो बहुत ही सख्त क्यूरेटर था, जू का अध्यक्ष था, और जो कीपर्स जो देखभाल करने वाले थे जानवरों की, वो भी बहुत उदास हो गए। एज फॉर मी आई हैड रिकनसाइल्ड माई सेल्फ टू वॉट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। और मैं जो था ये सब देख के अपने आप को रिकनसाइल कर रहा था, मतलब अपने आप को समझा रहा था, क्योंकि वो समझ गए थे कि अब अगला क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। ठीक है, यानी कि उनको चिंता होने, वो समझ गए थे कि अब ये मेरी वाइफ जो है इसको ले जाने के लिए कहेंगी। तो वो अपने आप को समझा रहे थे, इसीलिए ऑथर। ओह प्लीज़ सर, शी आस्क्ड द क्यूरेटर, मे आई हैव माई बाबा बैक। और देखिए फिर वही हुआ, और उन्होंने, उनकी वाइफ ने जू के अध्यक्ष से, क्या क्यूरेटर से कहा कि क्या मैं अपने जो बाबा को वापस ले जा सकती हूँ। हेजिडेंटली ही आंसर्ड, और बहुत हेजिडेंटली, बहुत हिचकते हुए, झिझकते हुए उन्होंने उत्तर दिया, मैडम ही बिलोंग्स टू द जू एंड इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ, कि वो जू का है और वो जू जो है गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है।
ठीक है ना, यानी कि अब बाबा गवर्नमेंट का है। आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और मैं सरकार की जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, मैं उसको नहीं दे सकता। बट इफ माई बॉस द सुपरिटेंडेंट ऑफ एट बैंगलोर एग्रीज, सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक। लेकिन जो बैंगलोर के जो सुपरिटेंडेंट हैं और जो मेरे बॉस हैं, अगर वो हाँ कर देते हैं, सहमत हो जाते हैं, तो हाँ आप इसको वापस ले सकती हैं। देयर फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बैंगलोर, और उसके बाद एक बैंगलोर की रिटर्न जर्नी हुई वापस, एंड ए विजिट टू द सुपरिटेंडेंट्स बैंगलोर, और वहाँ पर सुपरिटेंडेंट के बंगलो में विजिट किया गया। क्यों? क्योंकि उनसे वहाँ पर उनको सहमति चाहिए थी कि मुझे अपना भालू वापस ले जाना है। अ टीयरफुल प्लीडिंग, और बहुत आंसुओं से भरी एक प्रार्थना की गई सुपरिटेंडेंट से। बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर, और उनसे कहा गया सुपरिटेंडेंट से कि बाबा और मैं, आई मतलब यहाँ पर ऑथर की वाइफ हैं, कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर बहुत उदास हैं। विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी, क्या आप जो इसको वापस कर देंगे? ही वॉज ए काइंड हार्टेड मैन एंड कंसेंटेड, जो सुपरिटेंडेंट था वो बहुत ही एक दयालु आदमी था, काइंड हार्टेड मैन था, और उसने स्वीकार कर लिया। नॉट ओनली दैट, और सिर्फ यही नहीं, ही रोट टू द क्यूरेटर, और उसने क्यूरेटर को एक ये भी लिखा, टेलिंग हिम टू लेंड अस अ केज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बियर टू बैंगलोर, कि उनको एक उधार जो केज है, जू का एक पिंजड़ा उनको उधार दे दिया जाए, ताकि वो बियर को उसमें बैंगलोर तक ले जाए। ये सुपरिटेंडेंट ने उनको हेल्प की। पॉइंट 20 देखिए, बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन आर्म्ड विद द सुपरिटेंडेंट्स लेटर, और जब हम लोग मैसूर वापस आ गए आर्म्ड विद द सुपरिटेंडेंट्स लेटर, और अपने हाथों में सुपरिटेंडेंट का लेटर लिखे हुए थे, लिए हुए थे। बाबा वॉज ड्रिवन इन टू अ स्मॉल केज एंड होस्टेड ऑन टॉप ऑफ द कार, और बाबा को जो है एक छोटे से पिंजड़े में ले जाया गया, और कार के ऊपर, है ना, कार के जो ऊपरी हिस्सा होता है वहाँ पर उसको रखा गया, क्योंकि अब वो अपने घर वापस जा रहा था, ऑथर के घर। द केज वॉज टाइट सिक्योरली, और जो जो पिंजरा था बहुत ही सेफ्टी के संग बांध दिया गया कार में ऊपर। एंड अ स्लो एंड अ केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बैंगलोर वॉज एकम्प्लिश्ड, और एक बहुत धीरे धीरे और सावधानी के संग जो रिटर्न जर्नी थी वो बैंगलोर की तरफ वो पूरी हुई। यानी कि धीरे धीरे इसलिए क्योंकि ऊपर कार में भालू बैठा हुआ था, उसका पिंजड़ा रखा हुआ था। ठीक है। पॉइंट 21, वंस होम अ स्क्वाड ऑफ कुलीज वर एंगेज फॉर स्पेशल वर्क इन अवर कंपाउंड। अ स्क्वाड ऑफ कुलीज होता है कि मजदूर, यहाँ पर कुली का मजदूर है कि, और मजदूरों का एक दल, अ स्क्वाड ऑफ कुलीज, जो, और जब वापस आए तो एक मजदूरों का दल जो था उनके कंपाउंड में, जो उनके घर के पास जो कैंपस था, जो खुला हिस्सा था, उसमें स्पेशल काम कर रहे थे उनके मजदूर। एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा, एक बाबा के लिए एक आइलैंड बनाया गया। आइलैंड यानी कि जिसके चारों तरफ खाई हो या फिर पानी होता है ना, यहाँ पर खाई है, ठीक है, अदरवाइज आइलैंड होता है जिसके चारों हिस्सा पानी से घिरा होता है ना। एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा, इट वॉज 20 फीट लॉन्ग, वो 20 फीट लंबा था, 15 फीट वाइड, 15 फीट चौड़ा था, एंड वॉज सराउंडेड बाई अ ड्राई पिट और मोट, और उसके चारों तरफ सराउंडेड था किसी एक सूखे गड्ढे से, है ना, या फिर मोट होता है खाई, एक खाई टाइप की खोदी गई आइलैंड के चारों तरफ। 6 फीट वाइड, वो खाई जो थी 6 फीट चौड़ी थी, एंड 7 फीट डीप, और 7 फीट गहरी थी। इतनी चौड़ी खाई खोदी गई, और एक उसके रहने के लिए एक एरिया बनाया गया, उसको चारों तरफ खोद दिया गया। A wooden box that once housed fowls were brought and put on the island for Baba to sleep in at night. और एक लकड़ी का बॉक्स जिसमें हाउस फाउल होती हैं कि घरेलू चिड़ियाँ एक बार लाई गई थी, वो वहाँ पर बाबा के लिए रखा गया ताकि बाबा उसमें रात को सो सके। स्ट्रॉ वॉज प्लेस्ड इनसाइड टू कीप हिम वार्म, और उस वुडन जो पिंजड़ा रखा गया उसमें जो नीचे घास लगा दी गई ताकि जिससे वो गर्म महसूस करे। एंड हिज बेबी द garnered stump along with his gun and piece of bamboo, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo, were put back for him to play with. और उस बेबी के लिए, उस बच्चे के लिए, यानी स्लॉथ बियर के लिए, कि
जो दो खिलौने जिससे खेलता था, वो लकड़ी जिसको कि वो गन बना के पॉइंट करता था लोगों की तरफ, और और वो जो एक लकड़ी जिससे कि वो जिसको कि वो बेबी समझ के उसको झुलाता था अपनी बाहों में। तो वो बहुत ही इमोशंस के संग प्रिजर्व तब से की गई थी ऑथर के पास, ऑथर की वाइफ के पास, जब से वो उसको जू भेजा गया था कि उसके खिलौने। तो अब वो खिलौने जो थे उसको दे दिए गए वो भालू को, ताकि वो वहाँ पर खेल सके, है ना। गानल्ड होता है कि बहुत गांठदार मुड़ा हुआ एक डंडा, है ना, ठूंठ, स्टंप, है ना, यानी कि वो लकड़ी के एक को बंदूक बनाता था और एक को बच्चा बनाता था और उसको छुलाता था। तो वो दोनों खिलौने जिससे वो खेलता था उसको दे दिए गए उसके नए घर में, आइलैंड में। इन अ फ्यू डेज द कुलीज होस्टेड द केज ऑन टू द आइलैंड एंड बाबा वॉज रिलीज्ड। और कुछ ही दिनों में जो कुलीज थे, मजदूर थे, उन्होंने उस केज को, लकड़ी के एक पिंजड़े को वहाँ आइलैंड में प्लेस कर दिया, रख दिया, और बाबा को रिलीज कर दिया गया। वह ही वॉज डिलाइटेड, वो खुश था, स्टैंडिंग ऑन हिज हाइंड लेग्स, और अपने हाइंड लेग्स होते हैं पिछले पैर, और वो अपने पिछले पैरों पे खड़ा हो जाता था। ही पॉइंटेड हिज गन एंड क्रैडल हिज बेबी, और वो उस जो स्टंप था ना, जो गानल स्टंप था, मुड़ा हुआ जो ठूठ था लकड़ी का, उससे उसको गन बना के पॉइंट करता था, और क्रेडल हिल बेबी, और अपने बेबी को, यानी कि वही लकड़ी की स्टिक जिसको वो बेबी बनाता था अपना, उसको झूला झुलाता था। माई वाइफ स्पेंड आवर्स सिटिंग ऑन अ चेयर देयर वाइल ही सेट ऑन हर लैप। और मेरी वाइफ जो थी, ऑथर कहते हैं कि वो घंटों वहाँ पर बैठी रहती थी कुर्सी पे, देयर, एंड ही सेट ऑन हर लैप, और वो उनकी गोदी में बैठा रहता था। ही वॉज 15 months ओल्ड एंड प्रेटी हैवी टू, और वो 15 महीने का था और काफ़ी भारी भी था। उसके बाद भी वो उसको गोदी में बैठाई रहती थी घंटों। पॉइंट 23 देखिए, द वे माई वाइफ रीचेज द आइलैंड एंड लीव्स इट इज़ इंटरेस्टिंग। और ऑथर कहते हैं कि वो मेरी वाइफ आइलैंड तक पहुंचती कैसे थी और कैसे वहाँ से वापस आती थी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है ना कि उनके बहुत ही गहरी खाई खोद दी गई थी ना, गहरी और कई फीट चौड़ी है, तो वहाँ तक आइलैंड तक पहुँचती कैसे थी। आई हैव टाइड अ रोप टू द ओवरहैंगिंग ब्रांच ऑफ ए मैंगो ट्री विद अ लूप एट इट्स एंड, कि खाई के पास एक आम का पेड़ था, तो वहाँ पर उन्होंने जिसकी कि एक ब्रांच, एक शाखा जो थी बाहर की तरफ लटकती थी उस मैंगो पेड़ की, तो उसमें एक रस्सी डाल दी गई थी, और एक लूप एट इट्स, और उसके किनारे पे रस्सी के एक लूप बना दिया गया था, फंदा बना दिया गया था। पुटिंग वन फुट इन द लूप, और वो अपना एक जो लूप पे अपना पैर रखती थी, शी किक्स ऑफ विद द अदर, और दूसरे पैर से वो अपने आप को धक्का देती थी, टू द ब्रिज द 6 foot गैप दैट कॉन्स्टिट्यूट द विथ ऑफ द सराउंडिंग स्पिट, और वो झूल कर जो 6 फीट का गैप था आइलैंड पे पहुंचने के लिए, और वो चौड़ाई जो थी, जो सूखा गड्ढा था, उसको पार कर जाती थी। द रिटर्न जर्नी इज़ मेड द सेम वे, और इसी तरह वो वापस आते थे। यानी कि रस्सी पे एक फंदा था, उसमें पैर रखती थी और अपने आप को पुश करती थी, और झूल के उस पेड़ की शाखा से जो थी रस्सी बंधी हुई थी, और वो झूल के वापस आ जाती थी। बट हु कैन से नाउ दैट अ स्लॉथ बियर हैज़ नो सेंस ऑफ एक्शन, लेकिन अब कौन कह सकता है कि एक आलसी भालू है को कोई प्यार का कोई सेंस नहीं होता, अफेक्शन होता, लव, नो मेमोरी, कि उसको कोई याद नहीं होता, एंड नो इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक, और कोई उसकी अपनी व्यक्तिगत स्वभाव नहीं होता। यानी कि ऐसे लोग मानते हैं कि लोगों को ये सोच थी कि वो 3 महीने वहाँ पर जू में रहने के बाद सबको भूल गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसको अफेक्शन भी था, वो उनकी वाइफ को पहचान भी गया था, मेमोरी भी थी, और उसकी इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स भी थी, उसके अपना व्यक्तिगत स्वभाव भी था। तो दिस इज़ अबाउट द स्लॉथ बियर, और यही इस लेसन का टाइटल है, द बॉन्ड ऑफ लव, कि जो प्यार का बंधन था एक जंगली जानवर और ह्यूमन बीइंग के बीच। एंड आई हैव अपलोडेड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द lesson on the same channel, not as ma'am English English. Work hard, practice it. Thank you so much.